आज के मैथ के सेशन में हम नंबर सिस्टम में जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन में हम आज पढ़ेंगे पीछे जैसे कि हम कुछ चीजों को पढ़े हैं जो कि परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, उनके बीच जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलेंगे, दशमलव परिमेय संख्याओं को कैसे भिन्न में बदलेंगे यानी P/Q के रूप में लिखेंगे या नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो ये सारी चीजें हमने सीख चुका है पीछे के सेशन में, जैसा कि उसका लिंक दिया भी गया है। और आज हम उसी चैप्टर में नंबर सिस्टम के अगली कड़ी में हम सीखेंगे आज ऑपरेशन रियल नंबर्स, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसको हिंदी में कहा जाए तो वास्तविक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आज हम सीखेंगे। तो इस ऑपरेशन वाले में वास्तविक संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग वाले सेशन में हम आज सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर को कैसे हम जोड़ते हैं, तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। पहला उदाहरण है जैसे ऐड का, जैसे कह लीजिए कि 2√2 प्लस 5√3 और 2√3 को जोड़िए। 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। तो जैसा कि ऊपर हमने लिखा है कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी वास्तविक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इसमें हम सबसे पहले जोड़ के बारे में, जोड़ कैसे करते हैं रियल नंबर का, तो इसमें सबसे पहले एक चीज ध्यान देना होता है कि जोड़ते समय जब वास्तविक संख्याओं का हम ऐड करेंगे यानी जोड़ करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि रूट की संख्याएं दोनों सेम हो। जो अंडर रूट में संख्याएं हैं उसका गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट जो भी हो उससे कोई हमको नहीं लेना देना। पहले सबसे पहले हमकी प्योरिटी होगी, फर्स्ट टाइम हमको चेक करना होगा कि अंडर रूट की संख्याएं सेम है कि नहीं, तो दोनों जुड़ेंगी अर्थात अलग अलग ही लिखेंगे। तो यहां देखते हैं कि जब यहां सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब एंड के जगह पे प्लस हो गया, इसलिए कि ऊपर हमने लिखा है कि ऐड, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां देखेंगे कि 2√2 और यहां √2, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है, किंतु दोनों अंडर रूट की संख्याएं सेम है, इसलिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 इसका और 1 इसका, तो ये बनेगा 3√, और अंडर रूट की संख्याओं को यदि जोड़ते समय यह ध्यान रखना है विशेष रूप से कि वह प्लस नहीं होंगी, यानी बढ़ेगा नहीं। 2 और 2 हम अंडर रूट में 4 नहीं लिख सकते, तो यहां लिखेंगे 2, इसलिए कि उसके हम केवल जोड़ते समय उसके गुणांक को ही जोड़ना है और घटाना है। उसके अंदर की चीजों को, अंदर सेम चीज है तो जोड़ेंगे, नहीं तो फिर उसके गुणांक को ही जोड़ते हैं। उसी प्रकार से 5√3 और 3√3, एक में चिन्ह धनात्मक है और एक में चिन्ह ऋणात्मक है, यानी एक पॉजिटिव
है और एक निगेटिव है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो पहले देखेंगे गुणांक किसका बड़ा है, तो 5/3 का गुणांक बड़ा है, इसलिए 5 का चिन्ह लगेगा और 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण कोई लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि 4/5 प्लस 2/8 एंड 3/5 प्लस 2/8। अब इसको जोड़ा जाए तो लिखेंगे कि 4/5 प्लस 2/8 प्लस 3/5 प्लस 2/8। अब इन दोनों इनको देखा जाए तो √5 दोनों, तो यहाँ 4 है गुणांक और यहाँ 3 है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अंडर रूट की संख्या है 5 है तो 5 रहेगा, प्लस 2/8 और यह 2/8 दोनों जगह सेम नंबर है, तो ये हो जाएगा 4/8। अब यहाँ एक चीज और देखेंगे कि अंडर रूट में यदि कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पे पेयर बन सकता है, तो √8 जो कि इसको जब प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा तो इसको लिखा जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो अंडर रूट में इसे लिख सकते हैं 2/2 तो इसमें पेयर बना है, इस पेयर को बाहर ला देंगे तो ये बन जाएगा 7/5 प्लस 2/4 अंडर रूट में 2, तो ये हो जाएगा 7/5 प्लस 8/2। इसको इतना भी लिखा जा सकता है और नहीं तो इतने पे ही छोड़ दिया जाए तो ये भी आंसर बन सकता है, इसलिए कि ऐड है। आगे हम देखते हैं, ये तो वास्तविक संख्याओं के जोड़। अब आगे सीखते हैं घटाना। वास्तविक संख्याओं को एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 3/8 प्लस 2/10 एंड 8/8 माइनस 2/10, ये आपका एग्जाम्पल है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले n को हटाते हैं तो 3/8 प्लस 2/10 माइनस 8/8 माइनस 2/10। जब एंड हटाएंगे यहां माइनस का साइन लगाएंगे तो यहां माइनस, यानी दोनों राइट की दोनों संख्याओं के पहले ब्रैकेट का साइन यानी ब्रैकेट यूज कर लेंगे, इससे थोड़ा सा हमको आसान हो जाए। इसको लिखेंगे 3/8 प्लस 2/10, ये जो के तो ऊपर से उतार लेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगा है तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8/8 प्लस 2/10। जब ब्रैकेट के पहले, किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है और ब्रैकेट को जब हटाया जाता है तो ब्रैकेट कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए यह माइनस 8/8 हो गया और यह प्लस 2/10 था तो प्लस 2/10 बन गया। अब देखते हैं घटाना है, 3/8 में से हमको घटाना है माइनस 8/8, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो उसी का चिन्ह लगेगा। 8 में से 3 को घटाएंगे 5 हो जाएगा और √8 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे
तो 2 और 2 4, 4 अंडर रूट यानी 10, यानी इसको कह सकते हैं 4 अंडर रूट 10। यही आपका आंसर होगा। या इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए तो इतना भी लिखा जा सकता है कि 4 अंडर रूट 10 माइनस 5 अंडर रूट 8, इतना भी लिखा जा सकता है इसको। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 7 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 12 एंड 3 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो होगा, पहले लिखेंगे 7 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस ब्रैकेट 3 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। ब्रैकेट को हटाएंगे, हो जाएगा 7 अंडर रूट 6 जो कहते हैं माइनस 2 अंडर रूट 12 जैसे कहते हैं माइनस 3 अंडर रूट 7, इसका साइन बदल गया। प्लस से जब माइनस में गुणा करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है माइनस प्लस। इसी तरह से पॉजिटिव में भी होता है प्लस, भाग में भी वैसे ही होता है माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और भाग में भी यही होगा माइनस डिवाइडेड प्लस फिर माइनस आएगा। यानी दोनों माइनस हो और गुणा करेंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाता है प्लस, और दोनों माइनस में और भाग करेंगे तो भी हो जाता है प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग यह चिन्ह परिवर्तन हुआ तो लिखेंगे इसे। अब देखेंगे कि 7 अंडर रूट 6 और इधर है माइनस 2 अंडर रूट 12। अब देखेंगे कि 7 अंडर रूट 6 और यहाँ 3 अंडर रूट 6 7 और यहाँ 2 अंडर रूट 12 और यहाँ 2 अंडर रूट 12, तो कहीं भी 7 अंडर रूट 6 नहीं दिख रहा है, तो 7 अंडर रूट 6 को ऐसे ही जैसे है वैसे लिख लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं माइनस 2 अंडर रूट 12, यहाँ भी माइनस 2 अंडर रूट 12, तो ये हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 12। फिर आगे देखते हैं कि 3 अंडर रूट 7 भी कहीं नहीं है, एक ही है, इसलिए माइनस 3 अंडर रूट 7 भी ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। तो जो उसमें यदि नहीं मिलता है तो उसको जैसे उसका चिन्ह है उसके चिन्ह के साथ ही उतार लेते हैं। अब आते हैं अगला उदाहरण, यदि देखें इसका, जिसे कह दिया जाए कि 15 अंडर रूट 19 माइनस 2 अंडर रूट 17 एंड 3 अंडर रूट 19 प्लस 2 अंडर रूट 17। तो ऐसे कंडीशन में फिर वही लिखेंगे कि 15 अंडर रूट 19 माइनस 2 अंडर रूट 17 माइनस ब्रैकेट में 3 अंडर रूट 19 प्लस 16 अंडर रूट 17। फिर अगले स्टेप में उतारेंगे 15 अंडर रूट 19 माइनस 2 अंडर रूट 17 माइनस 3 अंडर रूट 19 प्लस, माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बनेगा, माइनस 16 अंडर रूट 17। अब देखेंगे तो यहाँ 15 अंडर रूट 19 है, यहाँ 3 अंडर रूट 19 है, तो 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम लोग का होगा 12, और अंडर रूट में 19 है तो 19 रहेगा। उसी तरीके से माइनस 2 अंडर रूट 17, यहाँ माइनस 16 अंडर रूट 17 है, यानी यहाँ 2 करणी में 17 और यहाँ 16 करणी में 17, तो माइनस माइनस दोनों को ऐड करेंगे। अब ये दोनों ऐड क्यों हो रहे हैं? जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति
दो व्यक्तियों को हम कर्ज देते हैं तो दोनों को हम प्लस करते हैं तब पता चलता है कि हमने कितना कर्ज दिया। तो ये ऋण का मतलब ही होता है कर्ज, इसलिए माइनस माइनस दोनों जुड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा और 16 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18 और करणी में है 17 तो करणी में 17, यही आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं गुणा, रियल नंबर्स मल्टीप्लाई ऑफ द रियल नंबर्स। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। जैसे कह दिए कि 2√4 मल्टीप्लाई 3√6 मल्टीप्लाई 2√4। तो इस कंडीशन में यदि कुछ संख्याएं आती हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोई करणी की संख्याएं समान तो नहीं है। तो यहां हम पाएंगे कि 2 करणी में 4 और यहां 2 करणी में 4, ये दोनों सेम है। इन दोनों का गुणा किया जाए तो बनेगा 2 दूनी को 4, बाहर वाले का बाहर वाले में और अंदर वाले का अंदर वाले में, तो ये हो जाएगा 16। अब इस 16 को और यहां अभी बच रहा है 3 करणी में 6 यानी 3√6। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो कोई नंबर है वह नंबर गुणनखंड करने पर उसका पेयर बन रहा है कि नहीं। यदि बनने लायक है तो पेयर बनेगा तो उसे बाहर करेंगे करणी से, और नहीं बनेगा तो जैसे है वैसे लिखेंगे। इस रूप में 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी को 4 और 2 एकम 2। तो लिखा जा सकता है कि 4 करणी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पेयर बन रहा है। और यहाँ जो 3 करणी में 6 है उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो गया, पहले से 4 बाहर है और इस पेयर में से दोनों बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 और फिर गुणा का चिन्ह है 3 करणी में 6। तो इसको लिखेंगे कि 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, 16 3 48, 48 करणी में 6, या इसको कह सकते हैं कि 48√6। तो यही आंसर होगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि दिया है कि 5√3 इंटू 2√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कि 5 बाहर वाले का बाहर वाले में करना होता है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यानी 5 का गुणा 2 में, और करणी 3, दोनों संख्याएं समान है तो 3 गुणे 3। इसको हटाने का 2 तरीका है। जैसे घातांक के नियम में आप पढ़े होंगे कि जब करणी संख्याएं समान होती हैं तो करणी हट जाती है, केवल संख्या मिलती है। या एक फॉर्मूला होता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n, तो हो जाता है a का पावर m प्लस n। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग √3 को हम यदि हल करें तो हो सकता है, यानी करणी का मतलब ये जो चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब होता है 1/2। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/2। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मिलेगा कि 3 और 1/2 धन 1/2, तो ये हो जाएगा 3 1 धन 1 बटा में 2। फिर ये बनेगा कि 3 की घात 2/2, 2 से 2 कटा तो क्या मिला 3। इसलिए यहां लिखा जा सकता है कि 5 दूनी 10 और ये करणी की संख्या है दोनों, यानी पेयर बन रहा है तो यहां से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दिए 30, यानी 3√3 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 30। इस तरीके से करणी संख्याओं में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब करणी की संख्याएं समान होती हैं और 2 बार गुणा किया जाए तो जो संख्या रहती है केवल संख्या लिखते हैं। यदि वही 3 बार हो जाए तो उसको एक संख्या बाहर हो जाएगी और एक करणी में ही रहेगी। जैसे कहा जाए कि √5 और √5, तो इसको लिखा जा सकता है कि 5 √5।
इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि यही 2 बार होता तो केवल 5 लिखते। आगे हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं का भाग। जैसे कह दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा जाए कि 20/7 20/7/4/2। तो यहां भाग करना है, तो भाग करते समय यहां विशेष ध्यान देना है, चाहे गुणा करते समय वास्तविक संख्याओं के साथ, कि बाहर वाले में बाहर वाली से, तो 4 से भाग करेंगे 20 को, तो 4×5=20, ये तो हो गया। किंतु यहाँ √7 है और नीचे हर में √2 है, तो √2 से √7 में भाग नहीं दे सकते, इसलिए इसे सिंपल तरीके से लिख देंगे √2। तो यही आपका आंसर बनेगा। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण लिया जाए कि 20/16/5/2। तो इसको जब भाग किया जाएगा तो 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, अंडर में है, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं का भाग और गुणा, जोड़ घटाना करते समय विशेष रूप से यह देखा जाए कि करणीय की संख्याएं समान है तो जोड़ते समय केवल उनके गुणांक को जोड़ लेते हैं, अंदर की संख्याओं को नहीं जोड़ते, उसका मान नहीं बढ़ाते। घटाने में भी वही प्रोसेस है। गुणा में जब यदि देखते हैं कि यदि गुणा करते समय बाहर का बाहर यानी गुणांक से गुणांक में करते हैं, अंडर रूट वाली संख्या से अंडर रूट वाले में करते हैं, उसी तरीके से भाग में भी होता है कि जब बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या में भाग करते हैं और अंदर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या में। यदि दोनों संख्याएं भाज्य है तो करेंगे, नहीं है तो उसको जैसे का तैसे उतार लेते हैं। इसी नंबर सिस्टम के अगले कड़ी में हम लोग आज देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है आपका रैशनलाइज यानी हर का परिमीकरण। डेनोमिनेटर, इसको हिंदी में कहा जाता है हर का परिमीकरण। ये आपके जब यह इंट्रोडक्शन आज खत्म होगा, जब आप पहला चैप्टर 1.1 में देखेंगे, 1.2 में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि हर का परिमीकरण करने के लिए कुछ प्रश्न मिलेंगे, जिसमें अभी हम यहाँ आपको बस बताते हैं कि जैसे हर परिमीकरण कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे ले लेते हैं कि 1/√2, इसको कहा जाए कि 1/√2 का परिमीकरण कीजिए, हर का परिमीकरण कीजिए। तो इसमें यह देखा जाता है कि अंश में यदि 1 है और हर में कोई भी करणीय संख्या है, तो जो करणीय संख्या है उसी करणीय संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। परिमीकरण का मतलब होता है कि हर में से करणीय चिन्ह को समाप्त करना। तो आइए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/√2 को परिमीकरण किया जाए तो मिलेगा कि 1/√2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2। यानी यदि एक संख्या है तो बहुत ही सरल है, गुणा केवल करने यदि जिसको आ गया होगा उसको समझ में ही आएगा टॉपिक। तो ये √2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √2 और नीचे √2 है √2। तो जैसा कि पीछे के उदाहरण में हमने गुणा करते समय हमने बताया कि जब √2 इंटू √2 है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 √2 में दोनों करणीय की संख्याएं सेम है, तो इसको लिख सकते हैं जब दोनों का पेयर बना है तो ये बाहर हो जाएगी, नहीं आउट हो गया, करणीय चिन्ह समाप्त। तो यहाँ केवल हम लिखेंगे 2। या इसका एक तरीका और है, दूसरे तरीके से समझे तो √2
इंटू अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं कि 2 की घात 1/2 गुणे 2 की घात 1/2, यानी इस करणी चिन्ह को हटाए तो इसके घात बन जाती है 1/2। जिस संख्या पे अकरणी चिन्ह होता है उसके अधिकरणी चिन्ह को हटाए तो उसकी पावर 1/2 बनती है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 2 की घात 1/2 गुणे 2 की घात 1/2, इसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 1/2 धन 1/2, और यह हो जाएगा 2 की घात 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 2। और यह जो हम इसको कर रहे हैं, इसके लॉ ऑफ द पावर जब हम पढ़ेंगे, घातांक के नियम में हमने पढ़ा होगा 8th में कि a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n। जब दोनों आधार समान होता है तो घात को आपस में जोड़ लेते हैं। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है। तो यहां लिखा जा सकता है, यही आपका आंसर होगा। यदि एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि √2√3 अपन √5, इसका परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर में है क्या। तो हर में है करणी में 5, तो यहां लिखेंगे 2√3 अपान में √5 मल्टीप्लाई √5 अपान √5। अब अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे तो हम पाएंगे ये दोनों संख्याएं, तो 2 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, और 3 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसको √5 से √5 में, जैसा कि अभी पिछले उदाहरण में हमने देखा है, तो मिला है क्या, केवल 5। तो उसी तरीके से ये भी आपका आंसर बनेगा। यदि इसी में ऊपर कोई एक संख्या हो और नीचे 2 संख्या आ जाए तो उसमें थोड़ी सी इसकी प्रोसेस से आगे थोड़ा सा बढ़ के करना होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कह दीजिए कि 2 √2 प्लस √5 का परिमेयकरण करना है हर का, तो 2/√2 प्लस √5 का हर परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर में चिन्ह कौन सा है, उसके ठीक विपरीत चिन्ह से अंश और हर दोनों में उस परिमेय संख्या में गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कि 2 अपान √2 प्लस √5 मल्टीप्लाई √2 माइनस √5 अपान में लिखेंगे √2 माइनस √5। अब नीचे एक चीज दिख रहा होगा, जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी, इसको हमें लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग क्या लिखते हैं कि a² माइनस b²। इसको वर्गांतर का सूत्र भी कहा जाता है। तो नीचे इसी सीक्वेंस में दिख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसे कंडीशन में जब बन जाए तो लिखेंगे, इसका तो गुणा करेंगे, जब 2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2√2, यहां माइनस है तो माइनस रहेगा 2√5, और नीचे क्या हो गया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि देखें तो लिखेंगे कि √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। अब यहां √2 का ऊपर का जैसे हर को तो ऐसे अंश को ऐसे लिखेंगे 2√2 माइनस 2√5, लेकिन √2 का यदि स्क्वायर किया जाए तो अभी जैसा कि हम ऊपर दिखाए हैं तो क्या मिला है 2, √5 का स्क्वायर किया जाए तो क्या मिलेगा 5। जब करणी की संख्याएं समान हो और 2 बार गुणा किया जाए तो केवल संख्या लिख लेते हैं। तो यहां अब लिखेंगे अगले स्टेप में कि 2√2 माइनस 2√5 अपान 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो माइनस
3। तो जब हर में 2 संख्याएं हो तो इस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण है अगला, जैसे कह देते कि 1 करणी में 7 बटा करणी में 6। तो ऐसे कंडीशन में सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 बटा करणी में 7 धान करणी में 6 गुणे करणी में 7 धान करणी में 6 बटा में इसका अपोजिट चिन्ह लेना है, तो माइनस करणी में 6 करणी में 7 माइनस करणी में 6। फिर सॉल्व करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो सेम संख्या आती है, तो इसलिए अंश को ऐसे ही लिख लेंगे, √7 माइनस √6 बटा में लिखेंगे 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये दोनों बनेंगे √7 माइनस √6 अपान में हो जाएगा 7 माइनस 6, ये हो जाएगा √7 माइनस √6 बटा में 1। और बटा में 1 को लिखना कोई नेसेसरी नहीं होता, इसलिए इसे लिखा जा सकता है कि √7 माइनस √6, ये आपका आंसर होगा। तो जब अंश में 1 हो तो उसको करना बहुत इजी होता है, जो करणी में संख्या है दोनों का वर्ग करके बस अंतर कर दें, हर है उसी को लिख दें विपरीत चिन्ह के साथ। तो आज के सेशन में यहीं तक, और कल हम देखेंगे 1.1 नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर होगा, जो कि पीछे इस इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीजें आपको बता चुका है। जैसे ही हम आपके सामने प्रश्न रखेंगे, आप यदि हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको वह क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेंगे मेरे बताने से पहले।